नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड फाइन। तो आज हम ये जानेंगे कि कल यानी कि 30 मई 2025 को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कल बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बना के देने वाले हैं, और क्या ऐसे 5 टॉप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिससे आपको फिर से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के क्या व्यूज़ हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में क्या लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है ट्रेड करते वक्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करें निफ्टी के चार्ट की, तो ये है निफ्टी का चार्ट और सबसे 2 इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। एक है ये 25,000 का राउंड लेवल है, उसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 25,000 का राउंड लेवल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक सपोर्ट लेवल है जिसको निफ्टी आसानी से ब्रेक नहीं कर पाता। जब भी यहाँ पे आता है आपको प्राइस से लोअर प्राइस रिजेक्शन देखने मिलेगा, प्राइस यहाँ से वापस चला जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। इफ़ अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक आ जाएगा, वो जल्दी आने नहीं वाला। बट ये जो 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इसको बहुत ध्यान से ट्रेड करना, इसके ब्रेक हुए बिना एग्रेसिवली ट्रेड मत करना। जब तक ये 2 लेवल्स के बीच में है निफ्टी, तब तक एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग मत करना। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म आज भी किए हैं और कल भी कर सकते हैं कि नहीं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अब बात करते हैं सेक्टर्स की। तो आप देख सकते हो कि आज सबसे ज़्यादा जो सेक्टर बढ़ा है वो है निफ्टी रियलिटी। अगर मैं इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल हमको दिख रही है, ठीक है। पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी का, निफ्टी रियलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुका है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। अब लोग ये सोचेंगे कि आज बहुत ज़्यादा सेक्टर बढ़ा है, हमारी कैंडल बनी है, तो फिर कल रियलिटी के स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस पे आ चुका है तो बहुत देख के ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुका है, बहुत सिंपल है। अगर आप एग्रेसिवली बाइंग पे जाओगे, अब पूरा सेक्टर ही रेजिस्टेंस पे खड़ा और सेक्टर गिरने लगा, तो अल्टीमेटली स्टॉक्स तो वैसे ही गिरेंगे, तभी जाके सेक्टर गिरेगा। तो फंस मत जाना इस चीज़ में। दूसरा सेक्टर आप देख सकते हो आज जो अच्छा खासा रिटर्न दिया है वो है निफ्टी फार्मा। इसमें कोई खास ना कि मूवमेंट आता है ना ही कुछ आता है, तो इस पर बिल्कुल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक्टर इज जस्ट फॉर लाइक आप समझोगी नॉलेज के लिए है। इस पे देख के कि आज एक सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, सिर्फ इसको देख के हमको ट्रेड नहीं करना है। ओवरव्यू पता चलेगा कि हाँ ये सेक्टर चल रहा है, बस काफी है। इन केस अगर कल को आप कोई स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करते हो, उसमें ऐसा दिखता है कि हाँ रियलिटी का स्टॉक है, बुलिश ट्रेड दे रहा है, तब आपके लिए ये चीज एक प्लस फैक्टर काम करता है, ये बोनस फैक्टर काम करता है कि आपको पता है कि निफ्टी रियलिटी बुलिश चल रहा है, तो सिर्फ इसीलिए सेक्टर को जाना जाता है। तो सेक्टर की एनालिसिस कल के लिए काफी है। अब हम चलते हैं कि ऐसे मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको कल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बना के दे सकते। तो अब बात करते हैं ऐसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल बना के देने वाली है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है क्वार्टर अर्निंग्स के बारे में। तो ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने इनकर किया है नेट लॉस ऑफ 870 करोड़ रुपीस। फिर से बोल रहा हूँ, उन्होंने इनकर किया है लॉस ऑफ 870 करोड़ रुपीस। वो भी पिछले साल में सेम टाइम पे इस क्वार्टर का रिजल्ट आया था तो उनका नेट लॉस था 416 करोड़, यानी कि डबल से भी ज्यादा का नेट लॉस हुआ है। तो बाकी आप समझदार हो कि कल क्या हो सकता है। एक बेयरिश मूव आए, हो सकता है बुलिश भी आ जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव न्यूज़ पे बढ़ जाता है, पॉजिटिव न्यूज़ पे गिर जाता है, ये बहुत कॉमन है। बट चाहे ऊपर जाए या नीचे, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, अच्छा मूवमेंट आपको कल ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल सकता है। और दूसरा है मैज़गॉन डॉक के रिजल्ट के बारे में। उनका भी नेट प्रॉफिट स्ट्रेट 50% डाउन हो गया है ऑन एन ईयर बेसिस। अब मैज़गॉन डॉक एक अच्छा स्टॉक था, अच्छा नाम भी गेन किया शुरू में, पर अब देखो प्रॉफिट्स, तो ये पब्लिक सेंटीमेंट को, पब्लिक के एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी हर्ट किया है। अब इसको इमोशनली आप ना ले, पर 50% का अगर किसी स्टॉक में, किसी अच्छे स्टॉक में नेट प्रॉफिट ईयर बेसिस पे डाउन होता है तो
वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये 2 न्यूज़ हैं जिससे आपको कल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल आप रेडी हो ट्रेड्स लेने के लिए, लेवल्स आपको पता है, आपको जोन्स पता है, आपको सेक्टर के बारे में पता चल चुका है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कुछ ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी पता चल चुका है। ऐसी वीडियोस रेगुलर आएंगी। अगर आप चाहते हो कि डेली ऐसी वीडियोस आए जिससे नेक्स्ट डे के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि वीडियो मिस ना हो, और नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना। और मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है और ट्रेड करते हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।